नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अयोध्या में बोले सीएम योगी, सनातन धर्मियों ने 500 साल तक अपनी आस्था के लिए संघर्ष किया। 45 मिनट तक राम मंदिर में रहे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, पत्नी संग किया दर्शन पूजन, सीएम भी रहे मौजूद। सरदार लुक में दिखे अखिलेश यादव, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों को किया सम्मानित। बेटे की राहुल गांधी से हाथ मिलाते वायरल फोटो पर यूपी के मंत्री दिनेश सिंह ने दी सफाई, कांग्रेसियों पर जमकर भड़के। दिशा की बैठक में राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री के बीच कहासुनी। राहुल गांधी बोले, अध्यक्ष मैं हूं। और लखनऊ में बिजली विभाग की प्रताड़ना से परेशान युवक ने सीएम आवास के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। बुलंदशहर से आया था युवक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उन्नाव से अहम खबर है, जहां पुताई के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी की खबर सामने आई है। विद्यालय में सिर्फ कोरम पूरा किया गया है, जबकि गुणवत्ता गायब नजर आई है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर पोल खोली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है भ्रष्टाचार का ये सबूत। जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। हाजीपुर तरेहा में रंगाई नहीं बल्कि दिखावा होता नजर आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्मेलिटी की जा रही है, खाना पूर्ति की जा रही है पुताई के नाम पर। और इसी फॉर्मेलिटी और इसी फॉर्मेलिटी के नाम पर धन निर्गत किया जाएगा और उसका बंदरबाट होगा। और अगली अहम खबर लखनऊ से। साइबर ठगों का बड़ा गैंग बेनकाब हुआ है। लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। करोड़ों की साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त किया है लखनऊ पुलिस ने। पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को दबोचा है। 26 लाख रुपए नगद बरामद किया है। 1 करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी जब्त की गई है। 16 चेकबुक और 15 एटीएम कार्ड मिले हैं। आरोपियों से फर्जी पैन व आधार कार्ड बरामद हुआ है। साइबर ठगों से 9 मोबाइल और लैपटॉप मिला है। ब्रेजा कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरोह पर 14.8 करोड़ की ठगी का आरोप है। डीसीपी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से साइबर अपराध और साइबर अपराधियों पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, उसी क्रम में थाना बीबीडी की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम सेल द्वारा आज एक बेहतरीन कार्य किया गया है। इनको मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली गई थी कि जिसमें कुछ व्यक्ति जो थाना क्षेत्र बीबीडी में रह रहे हैं, इनके द्वारा कुछ पैसों का लेन देन और नोट बदलने का काम किया जाता है। इस सूचना पे थाना बीबीडी की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम मौके पर पहुंची थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अहम खबर है, जहां संत प्रेमानंद महाराज पहुंचे हैं बांके बिहारी जी मंदिर। प्रेमानंद महाराज ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, बांके बिहारी के झलक पाने को मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़। संत प्रेमानंद की झलक पाने को मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों की भारी भीड़ प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी। प्रेमानंद महाराज ने विधि विधान से बांके बिहारी के दर्शन और पूजन किए। प्रेमानंद जी से आशीर्वाद लेने वाले भक्तों का इस बीच तांता देखने को मिला। तो मथुरा से अहम खबर, संत प्रेमानंद महाराज पहुंचे बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इस दौरान प्रेमानंद जी की झलक पाने को मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ी। प्रेमानंद महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मथुरा से अहम खबर, संत प्रेमानंद महाराज पहुंचे बांके बिहारी जी मंदिर। प्रेमानंद महाराज ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। महाराज के दर्शन पाने के लिए मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। प्रेमानंद महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। और अगली खबर नोएडा से। सेक्टर 37 रेड लाइट पर गाड़ी में भीषण आग की खबर सामने आई है। कवि कुमार विश्वास के घर के बाहर
गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में सवार थे 4 लोग, किसी को कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ। समय रहते सभी को सुरक्षित निकाला गया है। फायर की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल जारी है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का यह मामला है। तो समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर, जहां अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची प्राधिकरण की टीम। प्राधिकरण की कार्रवाई का किसानों ने विरोध किया है। पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया है। इस दौरान नाराज किसानों ने सेक्टर 113 थाने का घेराव किया है। थाने के सामने सैकड़ों किसान धरने पर बैठे, संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सोरखा गांव का यह पूरा मामला है। नाराज किसानों ने 113 थाने का घेराव किया है। सेक्टर 113 थाने का घेराव किसानों ने किया है। नाराज किसानों ने थाने का घेराव किया है। बड़ी संख्या में किसान इस दौरान मौजूद रहे। थाने के सामने सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की किसानों ने मांग की। सभी साथी जल्द से जल्द पहुँचे। बहुत से साथी हमारे पहुँच चुके हैं। काम के टाइम में कई पहलवानों ने काम के टाइम पे बाहर आई जा दंगल हो गए ना, दंगल का नाम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, लेखपाल घनश्याम पर लगे रिश्वत लेने के आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। जमीन का पट्टा करवाने के नाम पर लेखपाल ने ली थी रिश्वत। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में लेखपाल लगा रहा है सेंध। हमीरपुर मुख्यालय सदर तहसील का यह पूरा मामला है। तो जमीन का पट्टा करवाने के नाम पर लेखपाल ने ली रिश्वत। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। जमीन का पट्टा करवाने के नाम पर ली रिश्वत। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में लेखपाल लगा रहा है सेंध। हमीरपुर मुख्यालय सदर तहसील का यह पूरा मामला है। पट्टा का होता है कि मतलब ये ब्लाउज के लेखपाल की पट्टा नापेगा। हम कई बार कहो पट्टा नापे नहीं आओ, अका तो 2000 रुपये दे जो पट्टा नापे और प्रधान पट्टा की नहीं। कौन लेखपाल है? घनश्याम 2000 रुपये मांग रहा था। 2000 रुपये मांगा था। आप लोगों ने दे दिया? हाँ 2000 दी ने हम। कितने लोगों का मामला है इस तरह से? 5 लोगों का है। हाँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां ड्रोन की अफवाहों को लेकर एसपी का बयान सामने आया है। आपको बता दें, ड्रोन दिखने की सूचना कई जगह पर मिली है। एसपी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई जगह पहुंची पुलिस पर नहीं मिला है कोई डिवाइस। उन्होंने कहा कि पुलिस कई जगह पहुंची लेकिन कोई डिवाइस नहीं मिला है। अफवाहों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई है। तो हमीरपुर में लगातार ड्रोन की अफवाहें फैल रही हैं। ऐसे में अब पुलिस ने तमाम थाना क्षेत्रों के ग्रामीणों से बातचीत की है। इस दौरान ड्रोन दिखने की सूचना कई जगह मिली है। एसपी ने जानकारी दी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कई जगह पहुंची पुलिस लेकिन कोई डिवाइस इस तरीके की नजर नहीं आई, मिली नहीं है या ऐसी कोई सूचना नहीं है। अफवाहों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जनपद में विगत कुछ दिनों से
विभिन्न थाना क्षेत्रों में ड्रोन स्पॉट होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। सभी सूचनाओं पर तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक की प्राप्त सूचनाओं में किसी पर भी पुलिस के द्वारा ड्रोन स्पॉट नहीं किया गया है एवं लोगों से भी बातचीत में लोगों ने बताया कि किसी के भी द्वारा ड्रोन को नहीं देखा गया है। सिर्फ जो सूचनाएं उनको लोगों से प्राप्त हो रही हैं या बातें पता पड़ रही हैं, उन्हीं के आधार पर वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुर में युवती की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। परिजनों ने लगाया हत्या और रेप का आरोप। फांसी पर लटका मिला है 100। एक माह बाद भी न्याय की मांग जारी है। कश्यप समाज का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला है। घटना को लेकर प्रदर्शन कर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी की मांग की गई है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। ये पुलिस महकमे से जानकारी सामने आई है कि एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, दूसरे की तलाश जारी है। राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है, परिजनों ने जानकारी दी। जिले में भारी पुलिस बल तैनात है। तनाव का माहौल बना हुआ है। एसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है। वीडियोग्राफी पैनल से पोस्टमार्टम जांच में पारदर्शिता बरतने की बात कही गई है। परिजनों ने सुरक्षा और निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की है कानूनी प्रक्रिया। आपको बता दें, बातचीत से परिजन संतुष्ट नजर आए हैं और न्याय की उम्मीद फिलहाल बरकरार है। देखिए, इसमें तत्काल ही जो वादी पक्ष हैं, शिकायत करता है, उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वीडियोग्राफी पैनल से उसकी पोस्टमार्टम कराई गई है और इसमें आगे भी विवेचनात्मक कार्रवाई हो रही है। स्वयं एसपी सिटी इसको मॉनिटर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। मेरे परिजनों से बात हुई है, अभी वो संतुष्ट हैं। हम यहाँ अपनी दीदी को न्याय दिलवाने के लिए आए हैं। मेरी दीदी के साथ रेप हुआ था 5 तारीख को 12:30 बजे अगस्त की ये घटना है। और मेरी दीदी के साथ रेप हुआ प्रशांत पांडे, निरशांत पांडे, जो कि हमारे गांव में रहते हैं। और मेरे घर पे उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए छपरा जिला गई थी। देखिए, जब हमने ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन देने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारी जो है बहन को इंसाफ नहीं मिला। और खालसा हर बहन के लिए खड़ा रहता है, वो चाहे किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की हो। खालसा का गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उन्होंने इस देश की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा करी और हम अपने गुरु के आदर्शों पर चलते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के मुहान मलिहाबाद मार्ग के 10 किलोमीटर हिस्से में 2.5 मीटर चौड़ीकरण का कार्य तेजी से जारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस परियोजना के लिए 34 करोड़ की मंजूरी दी है। मोहान कस्बे के 150 से अधिक लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का नोटिस जारी किया गया है। समय पर अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। नोटिस मिलने के बाद घरों और दुकानों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभावित लोगों ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को पत्र लिखकर अतिक्रमण न हटाने की गुहार लगाई है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जबकि प्रशासन चौड़ीकरण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास में जुटा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में हाल ही में संपन्न हुई दिशा की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ब्लॉक प्रमुखों और विधायकों से हाथ मिलाने का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय आपको बता दें, इस दौरान एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में बैठक में शामिल हुए दिनेश सिंह के बेटे के साथ राहुल गांधी की हाथ मिलाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस वायरल तस्वीर पर दिनेश सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि कुछ किराए के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर इस तस्वीर को वायरल करके उन्हें और उनके बेटे को ट्रोल करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने केवल उनके बेटे से ही नहीं बल्कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों और लगभग सभी ब्लॉक प्रमुखों से हाथ मिलाया था। उन्होंने इसे राहुल गांधी की एक अच्छी पहल बताया। हालांकि दिनेश सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनके बेटे ने हाथ मिलाने के बजाय राहुल गांधी के पैर छूकर प्रणाम नहीं किया। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप बताया। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत 2047 अभियान के तहत एक विचार गोष्ठी का और संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कानपुर मंडल के आयुक्त के विजयन
विजेंद्र पांडेयन, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ सहित कई प्रबुद्धजन, उद्यमी, व्यापारी, कृषक और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गोष्ठी में वक्ताओं ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आम जनमानस से सुझाव आमंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंडलायुक्त ने सभी प्रतिभागियों से QR कोड स्कैन कर अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने की अपील की। कार्यक्रम में कृषि, उद्योग, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान को सराहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल शुरू की है, पूरे प्रदेश का एक योजना बना रहा है। 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति बन रहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से हर जनपद में 5 एक्सपर्ट्स हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अच्छे पोस्ट में थे, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इंजीनियर्स, सबको हर जनपद में 5 एक्सपर्ट्स को भेजा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां जनपद की ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल में राज्य GST विभाग इटावा संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन व पूजा अर्चना की। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 हृदय प्रताप राव दीक्षित, ज्वाइंट कमिश्नर SIB संतोष वर्मा, डिप्टी कमिश्नर हेमंत गौतम सहित अन्य अधिकारियों ने भगवान स्वामी विमलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर और श्री रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अधिकारियों ने द्रौपदी कुंड, कपिल मुनि आश्रम समेत अन्य पौराणिक स्थलों का भ्रमण कर उनके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी प्राप्त की। मंदिर व्यवस्थापक पुखराज डागा ने सभी अधिकारियों का पारंपरिक तिलक, शॉल और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर टैक्स फॉर एसोसिएशन फतेहगढ़ के अध्यक्ष राम कुमार अग्रवाल व राजेश अग्निहोत्री भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कंपिल नगरी की सांस्कृतिक विरासत को सराहा और प्रसन्नता व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किसनी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में एक दलित महिला उमा देवी कठेरिया से दबंगों ने जबरन सड़क पर झाड़ू लगवाई। घटना का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उमा देवी का आरोप है कि जानवर निकालने को लेकर सभासद अमित कुमार और रवि पाल ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी, धमकाया और सड़क पर पड़ा गोबर उठवाकर झाड़ू लगवाई। पीड़िता ने थाने ADM और SP से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुहार लगाई। अब सवाल उठता है कि क्या उमा देवी को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। भैंस बकरी की मतलब पालन कर रही सर, जो दबंग लोग हैं आम रास्ता में निकलने नहीं देते हैं। मेरी भैंस ने गोबर और लहड़ी कर दी बकरी ने, तो दबंग लोगों ने उठवा लिया है। कौन है दबंग लोग? रवि पाल और अमित सभासद। कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। हाँ सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले में ड्रोन और संदिग्ध व्यक्तियों की अफवाहों को लेकर आपको बता दें, लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले के कई इलाकों में खासकर शहरी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में काले कपड़े पहने संदिग्ध व्यक्तियों को भी देखा है, जिन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की। इन घटनाओं से लोग डरे सहमे हैं और रात भर अपने घरों और मोहल्लों की रखवाली कर रहे हैं। पुलिस ने इन घटनाओं को केवल अफवाह बताया है। CO विनीता पहल ने लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर नजर रखे हुए है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जो लोग भी इन अफवाहों को फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 11/9/2025 को थाना मौधा को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला रामनगर में कुछ संदिग्ध चोर तथा ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। सूचना मिलती तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंचकर वहां कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि नहीं पाई गई। मौके पर स्थानीय नागरिकों से पूछताछ की गई, परंतु किसी भी व्यक्ति द्वारा चोरों अथवा ड्रोन को स्वयं देखे जाने की पुष्टि नहीं की गई। और इस बीच नेपाल से अहम खबर निकलकर सामने आ रही। नेपाल से खबर आ रही है। नेपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। रात 8:45 पर लेंगी शपथ, सूत्रों से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेपाल की संसद भंग की जाएगी, सूत्रों से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8:45 पर शपथ लेंगी सुशीला कार्की। नेपाल की संसद भी भंग की जाएगी, सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन, सत्ता परिवर्तन के बाद अब एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। सुशीला कार्की के रूप में अंतरिम प्रधानमंत्री अब नेपाल को मिलने जा रहा है। रात 8:45 पर शपथ लेंगी अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। लगातार कयास लगाए जा रहे थे और कई नाम जो थे वो चर्चाओं में थे। प्रधानमंत्री बनने की रेस में कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन सब पर भारी पड़ती नजर आई हैं सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, ये सूत्रों से जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। रात 8:45 पर शपथ लेंगी सुशीला कार्की। तो लगातार कयासों का बाजार गर्म था कि अगला जो नेतृत्व करता है नेपाल का कौन होगा, क्योंकि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे, राष्ट्रपति के इस्तीफे और लगातार हिंसा के आंच में जो नेपाल जल रहा था, अब वो धीरे धीरे पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अब नेपाल की संसद भंग करने की बात सामने आ रही है और सुशीला कार्की के रूप में अब अंतरिम प्रधानमंत्री भी नेपाल को मिलने जा रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित त्रिपाठी जी, आप तमाम कयासों और तमाम चर्चाओं के बाद आखिरकार नेपाल को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का नाम अब सामने आया है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, क्या कहेंगे आप? जी, आज नेपाली चैनलों से यही चल रहा है कि सुशीला कार्की जी होंगी प्रधानमंत्री और कल 3:45 शाम को इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी जी अमित त्रिपाठी जी, वैसे तो तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन उन नामों में अब विराम लग गया है। सुशीला कार्की जो है काफी चर्चित नाम है नेपाल के लिए और सुशीला कार्की का वैसे तो नाम जो है सबसे आगे चल रहा था, कई अन्य नाम जो चल रहे थे। अब इस अस्थिर जो नेपाल इस समय जो नेपाल की वास्तविक स्थितियां हैं, ऐसे में सुशीला कार्की के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का कार्यकाल कैसे आप देखते हैं? कार्की जी का कार्यकाल ये होगा कि आगामी 6 महीने में इनको चुनाव कराना होगा नेपाल में। ईमानदार न्यायाधीश थी, इनका कैरेक्टर नेपाल में अच्छा है, भारत संघ के संबंध भी बेहतर है, तो हमको लगता है कि जो 6 महीना होगा तो भारत नेपाल के संबंध मजबूत होंगे। भारत, जैसा कि आपने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि भारत और नेपाल की अगर बात करें तो बड़े भाई और छोटे भाई के तौर पर संबंध देखा जाता है। भारत बड़ा भाई है, नेपाल छोटा भाई है। दूसरी तरफ जो नेपाल से भारत के संबंध हैं वो सांस्कृतिक भी हैं, पारिवारिक भी कह सकते हैं, रोटी बेटी का नाता नेपाल से माना जाता है। ऐसे में अब सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर शपथ लेना भारत के दृष्टिकोण से कितना कैसा है, अच्छा है, बेहतर है या सामान्य, या कैसा कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुशीला कार्की का जिस तरह से अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर नाम फाइनल हो गया, उससे कहीं ना कहीं भारत और नेपाल का जो रिश्ता है और मजबूत होगा, क्योंकि भारत का रिश्ता और नेपाल का रिश्ता सदियों से रोटी बेटी का चलाया हुआ। और जिस तरह से पिछले 5 दिनों से जो जेएनजी के द्वारा वहां पर केपी ओली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिस तरह से आंदोलन किया गया था, वो कहीं ना कहीं
अब नेपाल की स्थिति पहले से काफी बेहतर होने जा रही है, क्योंकि सुशीला कार्की का नाम साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। ये निर्णय ले लिया गया है कि अंतिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनने जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे, और जो सदियों से चला आ रहा है भारत और नेपाल का संबंध, उससे कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। तो ये काफी भारत और नेपाल जो पड़ोसी मुल्क है उसके लिए ये खबर काफी अच्छा है, और कहीं ना कहीं इस खबर से दोनों देशों के लोगों के बीच में और मधुरता और संबंध और मजबूत होने का काम करेगा। जी हाँ, निश्चित रूप से अमित त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आप इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम अहम जानकारी से अपडेट कराने के लिए। तो रात 8 बजे 8:45 पर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री के रूप में, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।